हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन यानी बिहार पुलिस दरोगा का सीबीएसई न्यू जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 23 मई। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न है आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेलेनिन के कारण, सोलेनिन के कारण। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुलामगिरी के लेखक कौन है। गुलामगिरी के लेखक कौन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है। दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों तंजानिया की राजधानी कहाँ है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों, डोडोमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेश वृद्धि था। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। अक्रिय गैस का खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेमजे है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12 जुलाई 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट लून संबंधित है। प्रोजेक्ट लून संबंधित है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों, बेतार संचालन प्रौद्योगिकी के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन से स्थान पर है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन से स्थान पर है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 5वां स्थान पे है। अगला प्रश्न है दोस्तों देश में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। देश में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है खो खो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नेफ्रॉन किसकी इकाई है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, किडनी के। अगला प्रश्न है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है आराम हराम है किसने कहा था। आराम हराम है किसने कहा था। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को किस राज्य ने शुरू किया? शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को किस राज्य ने शुरू किया? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांत से संबंधित नहीं है? कौन सा वेदांत से संबंधित नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाहारी। अगला प्रश्न है, मतदान के समय नियुक्त अमीट अस्थायी किस पदार्थ से बनती है? मतदान के समय प्रयुक्त अमीट अस्थायी किस पदार्थ से बनती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 बार किया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है? बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? पानी का उबलना, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानी का उबलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। उबलने के बाद हम लोग उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं पानी के रूप में, इसीलिए यह जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक बार कोई पदार्थ बनने पर वह जो है उसका काम खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा लेनिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह प्रायः अधिक पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह प्रायः सबसे अधिक पाई जाती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी+। अगला प्रश्न है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए टीबी BCG का टीका लगाया जाता है? किस रोग प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा। टीबी के टीका के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारी जल भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारी जल भी कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित था? डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेप्टाइल्स। अगला प्रश्न है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों हाइड्रा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? हड़प्पा कालीन लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
विधवा पुनर्विवाह कानून किसने पास किया? विधवा पुनर्विवाह कानून किसने पास किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चीन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी आवर्तकाल है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 गुनी। तो ये थे इस वीडियो के कुल 45 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।